हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अयान स्टडी क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 11.1। यह प्रश्नावली हमारी वन शॉट में होगी। इसे स्टार्ट करने से पहले कुछ हम महत्वपूर्ण सूत्र उन्हें देख लेते हैं। पहले हम वृत्त के बारे में सीखेंगे। आप लोगों को पता होगा, मुझे पता है अच्छे तरीके से, हम बता भी चुके हैं पहले, लेकिन फिर भी देखते हैं। यह हमारे पास अगर वृत्त है मान लीजिए, तो यहाँ पर केंद्र होता है और ये इसका क्या होता है, व्यास। इसका नाम होता है व्यास। व्यास त्रिज्या को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। और फिर ये क्या होगी, वृत्त की त्रिज्या। त्रिज्या और यह वृत्त की क्या होती है, परिधि। तो इनके सूत्रों के बारे में लिखे हम। सूत्र, अगर वृत्त की त्रिज्या क्या है, हमने मान रखी है वृत्त की त्रिज्या इक्वल आर। वृत्त का व्यास क्या होता है, वृत्त का व्यास त्रिज्या का दुगना होता है 2r। वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि 2 पाई r। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर। वृत्त के बारे में है। अगर संकेंद्रीय वृत्त बने, अगर हम संकेंद्रीय वृत्त की बात करें, तो संकेंद्रीय वृत्त क्या होते हैं, ये छोटा वृत्त है, इसका केंद्र है एक, इसके चारों तरफ और वृत्त होता है, उसका केंद्र भी यही होता है। ये संकेंद्रीय वृत्त होते हैं। ये वृत्त की त्रिज्या है। किस वृत्त की त्रिज्या है, यहां से लेके यहां तक बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या r1, यहां से लेके यहां तक छोटे वृत्त की त्रिज्या r2, यहां से लेके यहां तक r2। तो हम लिखेंगे r1 संकेंद्रीय वृत्त। ये है क्या, संकेंद्रीय वृत्त। संकेंद्रीय वृत्त में अगर हम माने r1 तथा r2 त्रिज्या के दो संकेंद्रीय वृत्त हैं, दो संकेंद्रीय वृत्त है, सिर्फ वृत्त है। यहां पर हम लिख रहे हैं r1 बड़ा है r2 से, क्योंकि r1 बड़े वृत्त की त्रिज्या है, r2 छोटे वृत्त की त्रिज्या है। तो बने वलय का क्षेत्रफल क्या होता है, तो बने वलय का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, वन बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, प्लस माइनस पाई r स्क्वायर 2। पाई r स्क्वायर पूरे वृत्त का क्षेत्रफल, बने वलय का क्षेत्रफल इतना, ये पूरे एरिया का क्षेत्रफल, पूरे एरिया का घटा दो माइनस छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल, तो ये वलय का क्षेत्रफल आ जाता है। पाई कॉमन ले लो, हो जाता है हमारे पास पाई r स्क्वायर 1 माइनस पाई r स्क्वायर 2 बने वलय का क्षेत्रफल। अब हम त्रिज्यखंड के बारे में समझेंगे। त्रिज्यखंड क्या होता है, त्रिज्यखंड त्रिज्यखंड कुछ इस प्रकार बनता है। एक वृत्त होता है और यहाँ पर केंद्र होता है। केंद्र से एक त्रिज्या होती है और केंद्र द्वारा जो चाप लगता है, कितने भी अंत का हो, यहाँ पर थीटा होता है। इस एरिया को क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल
पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट सूत्र है, आपको याद कर लेने चाहिए, तभी आप आगे सवाल लगा पाओगे, वरना आपको दिक्कत होगी बहुत। पढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहले क्वेश्चन पढ़ने से पहले कुछ चीजें हम आपको दिखाना चाहता हूँ, आपको ये याद कर लेनी है। ये जो एरिया है वो क्या है, लघु तेजखंड, इसे तेजखंड कहते हैं। और ये ऊपर वाली जो एरिया है वो क्या है, दीर्घ तेजखंड। ये आपको पता होनी चाहिए। ऐसी ये एरिया होती है, ये क्या है, वृत्तखंड, छोटा वाला एरिया। और ये ऊपर वाला एरिया क्या है, दीर्घ वृत्तखंड। ये आपको याद करने लिख के, एक देख के चित्र बना के, फिर ये आपको पता है तो आराम से आप क्वेश्चन के चित्र बना पाओगे। तो चलो अब हम अपने क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास हमारा इस प्रकार, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक तेजखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इसका कोण 60 अंश है। हमारे पास पहले त्रिज्या दे रखी है 6 सेंटीमीटर और तेजखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इसका कोण थीटा बराबर दे रखा है 60 डिग्री। हमें तेजखंड का क्षेत्रफल चाहिए। तेजखंड का क्षेत्रफल होता है तेजखंड का क्षेत्रफल इक्वल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360। पाई का मान 22/7, आर का मान 6 का होल स्क्वायर इंटू थीटा का मान 60/360। इसे हल करना है। 22/7 इंटू छतरंग 36 इंटू 60/360। अब काट लो इसे, 0 से 0 कैंसिल, 36 एकम 36, 36 एकम 36। हमारे पास बचेगा 6 और 22, तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 1 13/7। क्षेत्रफल है, त्रिज्या सेंटीमीटर में थी तो हो जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। अब पढ़ेंगे 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन है हमारा, दो नंबर क्वेश्चन है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, परिधि दे रखी है हमें, हम लिख रहे हैं वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि कितनी दे रखी है हमें, 22 सेंटीमीटर दे रखी है। और परिधि क्या होती है, 2 पाई आर इक्वल में 22 सेंटीमीटर। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, कितना बचा, पाई आर बराबर बचेगा हमारे पास 11। आर बराबर हमारे पास बचेगा, चलो पाई का भी मान रख दो, पाई का मान होता है 22/7 इक्वल 11। आर बराबर आएगा 11 इंटू 7 गुणे में पहुंच जाएंगे, 22 नीचे आ जाएंगे, तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22। आर बराबर कितना बचा हमारे पास, 7/2 सेंटीमीटर। हमें क्या चाहिए है, हमें चाहिए वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और चतुर्थांश माने होता है चौथा हिस्सा वृत्त का, तो 1/4 हिस्सा कर दो। पाई का मान हमें पता है 22/7 होता है, 22/7। आर का मान हमें पता है कितना है, 7/2 का होल स्क्वायर और इंटू 1/4, 22/7। 7 7 49, 2 दूनी 4, वर्ग खोल दिया, 1/4। 4 से 4 नहीं कैंसिल हो रहा है तो ऐसे काट लो, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2,
7 एकम 7, 7 सत्ते 49। ऊपर ऊपर गुणा कर लो, नीचे नीचे गुणा कर लो, तो आ जाएगा हमारे पास 11 सत्ते 77, 2 चौगु 8 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। 3 नंबर क्वेश्चन हमारा है, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक घड़ी है हमारे पास, कुछ इस प्रकार मान लीजिए घड़ी है जिसकी लंबाई है, सुई की लंबाई है कितनी है 14 सेंटीमीटर। सुई की लंबाई है 14 सेंटीमीटर और हमें चाहिए है 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल। तो इस 5 मिनट में मान लो यहां से चलेगी तो कितना चल पाएगी, इधर भी चला लो, इधर चलेगी, इसकी लंबाई इधर कर दो 14 सेंटीमीटर। 5 मिनट में कितना एरिया चलेगी यह बताना है हमें। तो हम लिख रहे हैं आर बराबर हमें दे रखा है 14 सेंटीमीटर, क्योंकि ये त्रिज्या का काम करेगी जो सुई की लंबाई है, और हमें 5 मिनट में क्षेत्रफल चाहिए कितना चलेगा। तो पहले हमें 5 मिनट का क्षेत्रफल जब पता चलेगा, जब हमें पता चलेगी सुई पूरा चक्कर कितना लगाएगा, एक सुई पूरा चक्कर कितना लगाएगा घड़ी का, कितने टाइम में लगाएगा 60 मिनट में। तो हम लिखेंगे जो भी 60 मिनट में बना कोण, 60 मिनट में कितना कोण बनेगा 360। फिर हम लिखेंगे जो भी 1 मिनट में बना कोण 360/60, 360/60 हो जाएगा। हमें चाहिए 5 मिनट में बना कोण, तो 5 मिनट में बना कोण कितना होगा, 5 मिनट लिखेंगे में बना कोण बराबर 360/60 इंटू हो जाएगा 5। तो 0 से 0 के अंदर हो जाएगा 6 कम से 36, कोण मतलब थीटा इक्वल हो जाएगा 6 पंचे 30 डिग्री कोण बनेगा कितने मिनट में 5 मिनट में। इस प्रकार हमने थीटा निकाल लिया। अब हमें चाहिए रचित त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो रचित त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 5 मिनट का कोण दिखा रहा है, तो 5 मिनट का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आएगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360। पाई का मान 22/7, आर का मान हमारे पास 14 का स्क्वायर, थीटा का मान हमारे पास 30 आया, 30/360। यहाँ पे हो जाएगा 22/7 इंटू 14 दो बार खोल दिया क्योंकि उस पर भर गए। 0 से 0 के अंदर 3 एकम 3, 3 एकम 3 3 दूनी 6, 1/12, 2 छंग 12, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 एकम 2, 2 3 6। अगर 11 का 14 में गुणा करें तो हमारे पास आ जाएगा 11 चौको 44, 11 कम 11, 11 4 15, 154/3 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर कुछ भी लिख सकते हैं। क्षेत्रफल होता है सेंटीमीटर स्क्वायर होता है या वर्ग सेंटीमीटर। सी इज द राइट आंसर। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। 4 नंबर क्वेश्चन है हमारा, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संगत लघु वृत्तखंड पहला क्वेश्चन, दूसरा सेकंड संगत दीर्घ त्रिज्यखंड। तो 4 नंबर का पहले 4 नंबर को पढ़ेंगे फिर लगाएंगे। पहला क्वेश्चन लगाना है हमें। तो चित्र कैसे बनेगा, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर कोण बनाती है। तो चित्र ऐसे बनेगा, इसका एक वृत्त है जिसका केंद्र O है और त्रिज्या कितनी है
त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर से वो कितना अंश का कोण बनाता है? केंद्र पर एक समकोण अंतरित करता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है। यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण बनाता है। और यहाँ पर इनको भी मिला दीजिए, इन दोनों को भी, क्योंकि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल चाहिए है। इनका नाम डाल दो ए ओ बी। हम देख रहे हैं हमारे पास त्रिज्या कितनी है, आर बराबर 10 सेंटीमीटर और थीटा बराबर है हमारे पास 90 डिग्री। संगत लघु वृत्तखंड एक नंबर में हमें चाहिए कहा है संगत, एक नंबर में हमें चाहिए संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल इक्वल, हम आपको हिंदी लिखवा लिखवा कर बताएंगे बिल्कुल सही तरीके से, आपको समझ में आए। तो पहले तो आपने हमें चित्र में दिखाए थे किताब में कि संगत लघु वृत्तखंड का होता है, दीर्घ वृत्तखंड क्या होता है। ये जो एरिया है ये इतनी, ये लघु वृत्तखंड है। इससे ऊपर वाली ये त्रिभुज सहित जो एरिया है ये दीर्घ वृत्तखंड है। अगर हमें लघु वृत्तखंड निकालना है तो हम इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालें, ये पूरा त्रिज्यखंड होता है, इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालें और घटा दे इस समकोण त्रिभुज को, तो हमारे पास बचेगा ये लघु वृत्तखंड। तो हम क्या लिख रहे हैं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड का कितना है, यहाँ पर कोई बिंदु P डाल लीजिए तो लिखेंगे ए ओ बी पी। यहाँ पर अगर P बिंदु डाल लोगे तो लिखेंगे त्रिज्यखंड ए ओ बी पी का क्षेत्रफल माइनस कर दो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल, ए ओ बी का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360 माइनस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे लंबवत ऊंचाई। ऊंचाई तो पाई का मान अगर हम देखें 22/7, इन्होंने पाई का मान दे रखा है 3.14, तो 3.14 रख देंगे। आर का मान हमारे पास 10 है, 10 का स्क्वायर, थीटा का मान 90 अपान 360 माइनस 1/2। अगर इसका आधार देखें तो ए ओ है, ए ओ की लंबाई, इसकी त्रिज्या कितनी है 10, तो ये भी 10, तो आधार हमारे पास हो जाएगा 10। लंबवत ऊंचाई ये मान लीजिए हम कह रहे हैं तो ये भी 10 ही है। तो हमारे पास इसे हल करें 0 से 0, 9 एकम 9 9 चौको 36, 3.14 इंटू 10 दाई 100 इंटू 1/4 माइनस 10 दाई 100/2, 100/2। अगर हम ऊपर ऊपर गुणा कर ले तो हमारे पास ये दो अंक पॉइंट है, ये हट जाएगा, 100 में इसका गुणा हो जाएगा 314 और 100 का इसमें गुणा हो जाएगा, ऐसे करके 100, तो 2 अंक बाद पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा अपान 4 माइनस 2 एकम 2, 2 पंचे 10 50। अगर इसे हम काटें, अगर इसे काटें तो कितना आएगा, राइट। तो हम काट रहे हैं 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, 29 30 31, 3 बच जाएंगे 34 हो जाएंगे, 34 मतलब 4 8 32, 32 2 34 होते हैं तो 2 बचेगा, पॉइंट लगेगा 0 4 पंचे 20, हमारे पास कुछ इस प्रकार बचेगा। तो 78.5 में से 52 घटा 78 में से 50 जाएंगे, कितने बचेंगे 28, तो 28.5 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर, सी इज द राइट आंसर। एक खंड हमने कर लिया है। एक नंबर, दूसरे नंबर खंड में हमसे पूछा गया है संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल।
तो उसे भी देखते हैं। संगत दीर्घ तेजखंड। अब 2 नंबर क्वेश्चन किसका, 4 नंबर का। हमसे पूछा गया संगत दीर्घ तेजखंड। दीर्घ तेजखंड हम कैसे निकाल सकते हैं? दीर्घ तेजखंड का क्षेत्रफल। अगर हमें दीर्घ तेजखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो हम पूरे वृत्त का क्षेत्रफल लिखे, वृत्त का क्षेत्रफल, और माइनस कर दे लघु, और माइनस कर दे लघु तेजखंड का क्षेत्रफल। थोड़ी गलती हो गई, हमें तेजखंड का क्षेत्रफल चाहिए दीर्घ, तो हम करते हैं वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु तेजखंड का क्षेत्रफल कर दे, या खाली तेजखंड का क्षेत्रफल माइनस कर दे तो भी काम चल जाएगा। तेजखंड का क्षेत्रफल का क्षेत्रफल। हमें चित्र पीछे दे रखा है, हमने एक बार बनाया भी है। इस कुछ इस प्रकार है हमारा चित्र। हमें चाहिए है ये वाला एरिया, दीर्घ तेजखंड, ये वाला एरिया टोटल। तो इस तेजखंड हम पूरे वृत्त को, वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे और माइनस कर देंगे ये वाला तेजखंड का क्षेत्रफल, तो ऊपर वाला बच जाएगा दीर्घ तेजखंड। तो फिर लगाएं हम। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तेजखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360। इसमें से क्या कॉमन मिल रहा है? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर को कॉमन निकालने तो यहाँ पर बचेगा 1, यहाँ पर पाई आर स्क्वायर कॉमन चले जाएगा माइनस थीटा अपान 360। तो पाई का मान 3.14 हमें किताब में दे रखा है। आर का मान हमने थोड़ी देर पहले लिखा था पीछे क्वेश्चन में, तब 4.1 में 10 स्क्वायर, आर का मान 10, 1 माइनस थीटा का मान 90 था हमारे पास अपान 360 कोष्टक 3.14, 10 टाइम्स 100 कोष्टक 0 से 0, 9 एकम 9 9 चौको 36, 4 एकम 4, 4 में से एक जगह कितना बचेगा? 3/4, 3/4 बच जाएगा हमारे पास। अगर हम इसका इसमें गुणा कर दें तो पॉइंट हट जाएगा, इंटू 3/4, 3 का भी इसमें गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा? 3 चौको 12, 3 एकम 3 एक 4, 3 दुर्गा 9/4, इसे काट लो, 4 एकम 4, 4 एकम 4, यहाँ पे 14 हो जाएंगे, 4 3 12, फिर 2 बचेंगे, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, फिर 2 बचेंगे, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 4 पंचे 20, हमारे पास आ जाएगा 3.14.5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है। ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। हमारे पास त्रिज्या दे रखी 21 सेंटीमीटर। पहले हम इसका चित्र बना लेते हैं। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, वृत्त का एक चाप, तो कुछ इस प्रकार चित्र बनेगा इसका। त्रिज्या है इसकी 21 सेंटीमीटर और एक चाप का केंद्र 60 अंश का कोण अंकित करता है, तो यहाँ पर इसका चाप लग गया होगा ऐसे करके। कितने अंश का कोण है? 60 डिग्री। त्रिज्या कितनी है? 21 सेंटीमीटर। ये भी 21, ये भी 21। हमें दे रखी है r बराबर 21 सेंटीमीटर और थीटा बराबर हमारे पास 60 डिग्री है। हमें क्वेश्चन नंबर 5 नंबर का 1 नंबर, हमें चाहिए चाप की लंबाई। हम लिख रहे हैं चाप की लंबाई। चाप की लंबाई का सूत्र मैंने लिखवाया नहीं था, आप देखो यही याद कर लेना, 2 पाई आर थीटा अपान 360 होता है। 2 इंटू पाई का मान 22/7 होता है,
आर का मान हमें दे रखा है 21, थीटा का मान हमारे पास 60 है अपान 360। हल करना है मात्र, बस और कुछ नहीं है। 7 एकम 7, 7 तिया 21, 0 से 0 कैंसिल, 6 एकम 6, छतरंग 36, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 से 2 कैंसिल, हमारे पास बच गया 22 सेंटीमीटर। लंबाई है तो सेंटीमीटर में ही रहेगी। अब लगाएंगे 5 नंबर का सेकेंड नंबर क्वेश्चन। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है इसका? सूत्र होता है इसका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360। तो पाई का मान आपको पता है 22/7, आर का मान हमने लिख रखा है ऊपर 21, थीटा का मान हमारे पास 60/360। काटना है बस 7 एकम 7, 7 तिया 21, 0 से 0 कैंसिल, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, आर स्क्वायर था तो यहाँ पर आर कितनी बार हो जाता, यहाँ पर आर स्क्वायर रहता। तो अगली स्टेप में हल करें इसे, फिर ये 7 भी नहीं कटेगा। अगली स्टेप एक और बढ़ा लो, 22/7, 21 कितनी बार हो जाएगा, 21 गुना 21 2 बार, क्योंकि आर स्क्वायर था ना। यहाँ पर 6 एकम 6, छतरंग 36 कर लो, 1/6। अब काटो, 7 एकम 7, 7 तिया 21, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो 11 ऊपर बचे और 21 बचे। तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 1 23, 231। क्षेत्रफल है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारे पास क्या रह गया है, 3 नंबर क्वेश्चन रह गया है 5 नंबर का। संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, ये देखिए। अगर हम यहाँ पर इनको मिला दें तो हमारे पास ये त्रिभुज बन गया और ये बन गया हमारे पास वृत्तखंड। जब तक हमसे कहेगा नहीं, ये है हमारे पास त्रिज्यखंड में, अगर हम इसको घटा दें पूरा त्रिज्यखंड में से इस समबाहु त्रिभुज को, तो हमारे पास क्या बचेगा, ये बचेगा वृत्तखंड। इसी वृत्तखंड हमें चाहिए, इसी वृत्तखंड। जब तक हमसे कहेगा नहीं हमें दीर्घ वृत्तखंड चाहिए, तब तक हम निकालेंगे नहीं, हम लघु वृत्तखंड ही निकालेंगे। तो इसका नाम डाल दो ओ ए बी, यहाँ पर डाल दो पी। हम क्या करेंगे, ओ बी ओ ए ओ बी पी त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से घटाएंगे ओ ए बी। हम वही करेंगे, हमने लिखा है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लिखेंगे त्रिज्यखंड ए ओ बी पी का क्षेत्रफल माइनस समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज 60 अंश के कोण होते हैं, इसलिए समबाहु त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। तो हमारे पास त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। पाई का मान हमें पता है 22/7, आर का मान 21 सेंटीमीटर, थीटा का मान में दे रखा है 60/360 माइनस √3/4
भुजा भी हमारे पास कौन सी है, जो त्रिज्या है वही भुजा है त्रिभुज के लिए, जो त्रिज्या है वही भुजा है त्रिभुज के लिए। ये भी 21 सेंटीमीटर है हमारे पास, 21 का स्क्वायर 22/7, 21 गुणे 21 वर्ग खोल दिया, 0 से 0 के लिए 6 कम 6 छतरंग 36, 1/6 माइनस √3/4 आ जाएगा। 21 का वर्ग खोलोगे तो 441 आ जाएगा। हम देख रहे हैं 7 एकम 7, 7 3 21, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 एकम 2, हमारे पास 11, यहाँ पर 21 बचे, और 11 और 21 का गुणा कर दोगे तो 11 एकम 11, 11 एकम 11 दूनी 22, 1 23 माइनस इधर बच गया 441 √3/4 वर्ग सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर है, सी इज द राइट आंसर। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन है हमारा कुछ इस प्रकार। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई बराबर 3.14 और √3 बराबर 1.73 का प्रयोग कीजिए। हमें r बराबर दे रखा है 15 सेंटीमीटर और थीटा बराबर दे रखा है हमें 60 डिग्री। हमसे पूछा गया है पहले संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल। पहले निकालेंगे संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अगर हम जैसे चित्र बनाए तो कुछ इस प्रकार बनेगा। यह केंद्र होगा, इसकी त्रिज्या होगी 15 और कोण बनेगा तो कुछ इस प्रकार बनेगा 60 डिग्री। हमें चाहिए क्या है लघु वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड ये वाला एरिया होता है। नाम भी डाल लो ओ ए बी, यहाँ पे पी डाल सकते हो। तो हम लिख रहे हैं संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्त काला चल रहा है ना। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा हमारे पास त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ओ ए वी पी लिखेंगे। त्रिज्यखंड होता है त्रिज्यखंड ओ ए वी पी का क्षेत्रफल माइनस समबाहु त्रिभुज ओ ए वी का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज ए ओ वी का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर थीटा अपान 360 माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 भुजा स्क्वायर। पाई का मान हमारे पास है भाई 3.14 दे रखा है किताब में। आर का मान हमें 15 सेंटीमीटर है, 15 का स्क्वायर। थीटा का मान हमारे पास 60/360 माइनस √3 का मान हमें दे रखा है 1.73 क्वेश्चन में दे रखा है, इंटू भुजा दे रखी है हमारे पास है। तो भुजा है वो त्रिज्या का, त्रिभुज के लिए त्रिज्या क्या काम करेगा और त्रिभुज के लिए भुजा का काम करेगा, वृत्त के लिए त्रिज्या की। तो कितनी है 15 है, 15 का स्क्वायर इक्वल 3.14 गुणे 15 का अगर हम स्क्वायर खोले तो 225, 0 से 0 कैंसिल 6 कम 6 17 36 1/6 आ जाएगा माइनस 1.73 इंटू 225 इक्वल, अगर आप इसे काटना चाहो 6 से तो हो जाएगा 6 कम 6, 6 से नहीं कटेगा ये, 6 7 42
क्या कर रहे हैं हम, 2 से काटो, 3 से काट लो, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 6 15, 75 आ जाएगा। तो 75 का 314 में गुणा करोगे पॉइंट लगाकर तो हो जाएगा हमारे पास 2 3 5 5 0। कितने अंक बाद पॉइंट, 2 अंक बाद। तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा अपान में ये वाले 2 माइनस इसका इसमें गुणा करोगे √3/4, 4 हमारे छूट गए हैं, तो इसका इसमें गुणा करोगे आएगा हमारे पास 389.25 अपान 4। कर लेना, गुणा तो करना आता ही होगा आपको, इतना तो भरोसा कर सकते हैं हम। 2 का इसमें भाग करोगे तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 1 15 पॉइंट लगेगा। क्या कर दिया हमने, सही है, 2 सत्ते 14, 1 बजेगा, 2 पंचे 10, हमारे पास आ जाएगा 11 7.75 माइनस इसको काटोगे 4 नेम 36, 36 2 बचेंगे 29 हो जाएंगे, 29 तो 4 से 28, 1 बच जाएगा, पॉइंट लगेगा 4 3 12, 4 एकम यहाँ पर आ जाएंगे हमारे पास 4 एकम 4 करोगे तो इसमें बच जाएंगे हमारे पास 1, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, हर बार 0 बढ़ता चले जाएगा, 9 8.3125। कैलकुलेशन तो आपको आनी ही चाहिए। इसमें से ये घटाओगे तो हमारे पास बच जाएगा 100, पीछे से घटाएं तो सीधे हम लिख दे रहे हैं, आप लोग घटा लेना। 10 में से 5 जाएगा, 5 बच जाएगा, फिर 9 में से 2 जाएगा, 7 बचेगा, 5 में से 1 जाएगा, हमारे पास 4 बच जाएगा, 5 में से 1 जाएगा, 4 बच जाएगा, सॉरी यहाँ पे 4 में से 1 जाएगा, हमारे पास बचेगा 3, और 7 में से 3 जाएगा, 4 बच जाएगा, फिर बचेगा हमारे पास यहाँ पर 17 में से घटाएंगे, यहाँ पर पॉइंट आएगा 7 में से 17 में से 8 का जाएगा, कितना बचेगा, तेरी माँ का, तीन 6 तो है ही, जीरो 6 थी 5, 0 6 तो 6 में से 4 3 7 5 86, यहाँ पे बचेगा 2, 703 घटाओ, क्या हुआ यहाँ पे हो गया हमारा गलत, ये होता है 706 5 और 0 5 0। अब अगर हम घटाएं यहाँ पर 706 करके और यहाँ पे 5 कर ले, यहाँ पे 0, तब हमारे पास 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा, 7 में से 9 में से आ जाएगा 2, और 9 में से 3 जाएगा 6, और हमारे पास बचेगा 4 में से 4 जाएगा 0.6, 6 बचेगा, यहाँ पे 10 में से 2 जाएगा 8, यहाँ पर 6, तो आंसर आ जाएगा 686.25
0.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। सी इज द राइट आंसर। हमने क्या किया, गुणा किया नहीं था और कुछ लिख दिया ऐसे ही जल्दी जल्दी में गुणा करके। तो आप लोग गुणा कर लेना, ज्यादा कठिन नहीं है गुणा करना, आपको आना चाहिए। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 अंश का कोण अंतरित करती है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका अगर चित्र बनाए तो कुछ इस प्रकार बनेगा। है क्या इसमें, यहाँ पर केंद्र है और यह त्रिज्या है 12 सेंटीमीटर, लेकिन यह केंद्र के साथ 120 अंश का कोण बनाती है, 120 डिग्री का। और ये हमारी रहेगी लघु वृत्तखंड नीचा वाला। यहाँ पे नाम डाल दो ए ओ बी, इन्हें भी मिला दीजिए, इसका नाम एम डाल लीजिए। हमें चाहिए था संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो ये वाला हमें हिस्सा चाहिए है नीचे वाला। यहाँ पर नाम डाल दीजिए पी। हमें चाहिए ए एम बी पी, ए एम बी पी, इसे कहते हैं लघु वृत्तखंड। तो हम ये कैसे निकाल पाएंगे, हमारे पास यहाँ पे 120 अंश का कोण निकालने का तरीका एक ही है कि हम क्या करें, इसमें संगत वृत्तखंड हम करें संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ए ओ बी पी का क्षेत्रफल माइनस कर दें त्रिभुज का क्षेत्रफल ए ओ बी का क्षेत्रफल। इस त्रिभुज में 120 अंश का कोण है तो इसका कोई सूत्र है नहीं, तो हमें क्या चाहिए होगा, आधार चाहिए होगा ए बी और लंबवत ऊंचाई ओ एम चाहिए होगी, जबकि ये भुजा हमारे पास है 12 सेंटीमीटर। तो हम क्या कर रहे हैं, हमें पता है आर बराबर हमें पता है 12 सेंटीमीटर और थीटा बराबर हमें पता है 120 सेंटीमीटर। हम लिख रहे हैं ओ एम लंब है, किस पे ओ एम लंब है, ए बी पे। तो जो ए बी है तो हम लिख रहे हैं ए एम बराबर होगा एम बी के, क्योंकि ये ओ एम लंब है ए बी पर, और बराबर ए बी अपान 2 के, राइट। अब लिख रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ पर कोण देखें, अगर हम कोण ए ओ एम बराबर होगा कोण बी ओ एम के, बी ओ एम इक्वल कोण ए ओ बी, पूरा कोण ए ओ बी, इन दोनों में बराबर कब होगा, जब इसे आधा कर दिया जाए। आधा का मतलब ये ए ओ बी हमें दे रखा है 120 अपान 2, 2 छंग 12, 60 डिग्री। सबरे कोण ए ओ एम कितना आया 60, बी ओ एम कितना आया 60, और ये तो फिर ही ए ओ बी 120, अगर दो उधर भेज दिए जाए तब। अब हम एक एक त्रिभुज की भुजाएं निकालेंगे। पहले लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए ओ एम में समकोण त्रिभुज ए ओ एम में। इस त्रिभुज में है क्या, इस त्रिभुज में हम देख रहे हैं कि हमें चाहिए इन दोनों की भुजाएं, तो ये लंबाई ये आधार है, तो साइन थीटा बराबर एक कोण हमें पता है 60 डिग्री है, अभी ए ओ एम हमने निकाला है। तो हम देख रहे हैं कि साइन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, लंब बाय ओ एम, लंब बटे आधार, इसमें किसी को लंब मान लो, ओ एम को मान लो या ए बी को, ऐसे नहीं होता, सॉरी गलत हो गया। अगर ए वाला कोण लिए तो यह लंब होगा सामने वाला, कोण के सामने लंब होता है, तो लंब है हमारे पास ए एम अपान आधार है ओ एम, राइट। साइन 60 का मान होता है √3 अपान 2, और ए एम का मान हमें क्या करना है, निकालना है, और ए एम का मान हमें निकालना है। ओ एम का मान हमें कितना दे रखा है, ओ एम है क्या, सॉरी क्या लिख दिया हमने,
यार गलत कर दिया। हमें चाहिए था, हमें जो बुझाएं दे रखी थी, एक हमें जा चाहिए थी एम और दूसरी चाहिए थी हमें ए ओ, क्योंकि हमें ये दे रखी थी 12 सेंटीमीटर। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कण, तो ये 90 अंश बनता, तो एक कण हो जाता है ओ ए। यहाँ पर ओ ए कर लीजिए, ओ ए का मान है 12। अब दो एकम, दो दो छंग 12, यहाँ पर एक यहाँ पर 6 बचा है, यहाँ पर एक, तो ए एम बराबर आ जाएगी हमारे पास 6√3। 6√3। अब हमें चाहिए ये वाली भुजा ए बी, तो हम ए बी कैसे निकालेंगे? ए बी बराबर है हमारे ए बी अपन 2 बराबर है ए एम के, हम लिख रहे हैं ए बी, ए एम बराबर है किसके? ए बी अपन 2 के। हमें पता है ए एम बराबर है ए बी अपन 2 के। ए एम का मान हमने निकाला 6√3 इक्वल ए बी अपन 2, तो ए बी बराबर हो जाएगा हमारे पास, अगर हम पेची गुणा करें तो 6 दूनी 12√3, राइट। ये ए बी भुजा आ गई है हमारे पास। और हमें चाहिए है यहाँ पर लंबवत ऊंचाई ओ एम की भी लंबाई, तो हम लिखेंगे पुनः त्रिभुज ए ओ बी में, समकोण त्रिभुज थोड़ी ना ये, सॉरी, पुनः ये वाला समकोण है ए ओ एम में, पुनः समकोण त्रिभुज ए ओ एम में, पुनः समकोण त्रिभुज ए ओ एम में। अब हमें चाहिए क्या है? अब हमें चाहिए है ये लंब वाली भुजा, तो हम ऐसा सूत्र लगाएं जिससे कि ये कोण है, इसके सामने लंब है ये ए बी। हमें चाहिए आधार, तो आधार बटे कण किसमें होता है? कोस थीटा में। तो हम है कोस थीटा बराबर, थीटा का मान 60 है, आधार हमारे पास ओ एम है, कण है हमारे पास ए ओ या ओ ए, तो कोस 60 का मान होता है हमारे पास 1/2। ओ एम का मान हमें निकालना है, ए ओ का मान हमें दे रखा है 12, 2 एकम 2 दो छंग 12, तो ए एम बराबर ओ एम बराबर 6 आ गया हमारे पास। अब हमें निकालना है संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब हम निकाल सकते हैं संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। हम लिखेंगे संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। देख लीजिए, हम दिखा भी दे रहे हैं आपको चित्र में, संगत त्रिभुज ए ओ बी पी का क्षेत्रफल पूरा माइनस कर दो ए ओ बी का क्षेत्रफल, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360 माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार ए बी है, ऊंचाई हमारे पास ओ एम है। पाई का मान कितना है? 3.14 दे रखा है। आर का मान हमें पहले से ही पता है 12 है। थीटा का मान हमें दे रखा था 120 अपान 360 माइनस 1/2 आधार ए बी हमने अभी निकाला 12√3 निकाला, 12√3 माइनस ओ एम हमने अभी निकाला 6 सेंटीमीटर। अब हम हल कर लेते हैं इसे। अगर हल करेंगे हम इसे तो हमारे पास 3.14 गुणे 12 का वर्ग 144 होता है, इंटू 0 से 0 12 एकम 12 पाती है 36, 1/3 आ जाएगा, माइनस 2 एकम 2 2 छंग 2 3 6 बात 36 √3। हम देख रहे हैं अगर हम इनको काटना चाहें भी तो 3 एकम 3 3 चौको 12 2 बच जाएंगे, 3 8 24 3.14 गुणे 48 माइनस यहाँ पर 36 है, 36 गुणे अगर √3 का मान रख ली थे हम तो √3 का मान होता है 1.73, जबकि हमें क्वेश्चन में दे रखा है
3.14 का 48 में अगर गुणा करें तो हमारे पास आ जाएगा 150.7। दुगुना आप कर लेते हो, मुझे पता है, कर लेना, कैलकुलेशन करना तुम्हारा काम है। 36 का गुणा 173 में करेंगे तो हमारे पास 62.28। हमें आपको बस तरीका बताना है, कैलकुलेशन आपको ही करनी है। इसमें से ये घटाओगे तो 12 में से 8 जाएंगे, 4 बचेंगे, 7 में से सॉरी 6 में से 2 जाएगा, 4 बचेगा पॉइंट, 10 में से 2 जाएगा 8, 8 बच गया। यहाँ पर 14 में से 6 जाएगा, फिर भी 8 ही बचेगा। क्षेत्रफल था तो सेंटीमीटर स्क्वायर, सी इज द राइट आंसर। अगर आपको कम समझ में आता है तो आप वीडियो पीछे करके देख लें, वरना तो मैं बहुत अच्छी तरीके से कोशिश करता हूँ आपको समझाने की। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। 8 नंबर क्वेश्चन है हमारा, 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान की एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। देखिए आकृति 11.8 ज्ञात कीजिए। मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चल सकता है। नंबर 2 में चले जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए। चित्र हमें दे रखा है कुछ इस प्रकार। ऐसे एक वर्ग है, वर्ग में यहाँ पर घोड़ा को बांध दिया गया है, उसकी लंबी सी रस्सी है ऐसी रखी। तो अगर वो चलेगा रस्सी से, अगर इतनी लंबी रस्सी, तो कुछ इस प्रकार चल पाएगा, चल पाएगा। इतनी लंबी रस्सी यहाँ से लेके यहाँ तक वो चलेगा, उसकी लंबी रस्सी कितनी है? 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार। इस वर्ग की जो हमें त्रिज्या दे रखी है वो 15 मीटर है। 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार, ये टोटल 15 है। और हमें दे रखा 5 मीटर लंबी रस्सी है, तो ये रस्सी है 5 मीटर है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये त्रिज्या का काम करेगी। तो थीटा बराबर हमें कितना दे रखा है? वर्गाकार है तो 90 डिग्री होगा। आर बराबर हमारे पास है 5 सेंटीमीटर मीटर है। और पहले नंबर क्वेश्चन में हमें बताना है चरी घास के मैदान का क्षेत्रफल। चरी घास के मैदान का क्षेत्रफल। तो कितना क्षेत्रफल चलेगा? जितना मतलब रस्सी लंबी होगी तो ऐसे तेजखंड बन जाएगा। तो लिखेंगे हम तेजखंड का क्षेत्रफल। तेजखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360। इसमें मान रख दो, आ जाएगा। पाई का मान 3.14 दे रखा है, आर का मान 5 का स्क्वायर, फिर हमारे पास थीटा है 90 अपान 360। हल कर लो, 0 से 0, 9 एकम 9 9 को 36, 3.14 पचम 25 अपान इंटू 1 अपान 4 अपान, ठीक है। 25 का अगर इसमें गुणा कर दो तो आ जाएगा हमारे पास 78.50 अपान 4। इसको काट लो, काटोगे 4 एकम 4, 4 एकम 4, एक 3 बच जाएगा, 38 हो जाएगा। 38 तो 4 अट्ठो 32, पॉइंट लगेगा 3 इधर आ जाएगा, 35 हो जाएगा। सॉरी 4 अट्ठो 32, 3 बच जाएगा। 4 एकम 4 38 हो गया। 4 अट्ठो 4 नेम 36 कर लेते, अगर 4 नेम 36 कर लेते तो बिल्कुल सही आता। 4 नेम 36, 2 बचेगा, 25 हो जाएगा। 25 तो यहाँ पे करेंगे हम 4 छंग 24, 4 छंग 24, एक बच जाएगा। तो 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 19.625 क्षेत्रफल है सेंटीमीटर स्क्वायर। अब पढ़ेंगे इसका कौन सा है? सेकेंड नंबर। चले जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए। मतलब पहले ये यहाँ पर था, अब इसकी और ऐसे करके बढ़ा दी गई है। त्रिज्या टोटल 10 कर दी गई, अगर यहाँ तक आ जाए तो ये यहाँ तक 10 सेंटीमीटर। तो हम लिख रहे हैं 2 नंबर में अतिरिक्त चरी घास के मैदान का क्षेत्रफल। अतिरिक्त चरी
घास के मैदान का क्षेत्रफल। अतिरिक्त कर चलिए, घास के मैदान का क्षेत्रफल मतलब अब इस बार हमारे पास त्रिज्या 10 है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360 माइनस कर दो जो पहले घास चली थी, तो अतिरिक्त का निखर आएगा 19.625 पहले चली थी घास। तो पाई का मान अब हम रख रहे हैं 3.14। आर का मान अब की बार कितना है, 10 है, पहले 5 सेंटीमीटर अब 10 सेंटीमीटर चल रहा है। थीटा का मान हमारे पास कितना है, 90 ही रहेगा क्योंकि बढ़ गए, -19.625 3.14 इंटू 10 दाएं 100, 0 से 0 9 एकम 9 9 चौको 36 इंटू 1/4 -19.625। अगर इसका इसमें गुणा करें तो 3 1 4 5 4 आ जाएगा, -19.625। हमारे पास अगर इसका इसमें भाग कर दें हम तो आ जाएगा 4 एकम 4 4 सत्ते 28 29 30 31 3 बच जाएंगे, यहाँ पर हो जाएंगे 34, 4 9 36 ज्यादा हो जाते हैं, 4 8 32 रखो 32 2 बच जाएंगे, 4 5 20। हमारे पास 7 8.5 -19.625। अगर हम घटाएं इसमें तो 10 में से 5 जाएगा 5 बच जाएगा, 9 में से 2 जाएगा 7 बच जाएगा, फिर हमारे पास 14 में से 6 जाएगा तो 8 बचेगा, पॉइंट लगेगा, फिर जाएगा नहीं, यहाँ पर 7 में से 9 घटेगा नहीं, तो 17 में से घटाएंगे 9 तो 8 बचेगा, और यहाँ पर 6 में से 1 जाएगा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये क्षेत्रफल है। इज द राइट आंसर। पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। 9 नंबर क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस प्रकार है। एक वृत्ताकार भुज को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 mm है, मिलीमीटर है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है, जो उसे 10 बराबर त्रिखंडों में विभाजित करता है, जैसा कि आकृति 11.9 में दर्शाया गया है। तो ज्ञात कीजिए कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई और 2 नंबर में भुज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो पहले एक वृत्त बना रखा है इन्हें कुछ इस प्रकार, और इसका एक ये केंद्र है, 5 व्यास है। पहला व्यास ये है, दूसरा व्यास ये है, तीसरा व्यास ये है, चौथा व्यास ये है, और 5वां व्यास भी यहीं कहीं बना दीजिए। ऐसे करके व्यास है 5, राइट, सारे बराबर दूरी पे हमने शो के लिए बना लिया है। और हमें दे रखा है, बनाया गया जिसका व्यास 35 mm है। व्यास है हमारे पास 35 mm। व्यास को 2r से लिखते हैं इक्वल 35, r बराबर आ जाएगा 35/2 mm आ जाएगा। फिर हम लिख रहे हैं 1 नंबर में हमें चाहिए कुल तार की लंबाई, कुल वांछित तार की लंबाई या तार की लंबाई हमें बताना है। इस वृत्त को बनाने में कितनी लंबाई लगी है, तो देखो आसान है, हमें पता है इस वृत्त की जो किनारे किनारे में तार लगा है वह वृत्त की परिधि 2πr, इतना तार लगा है। फिर प्लस कर दो 5 व्यास, 5 व्यास, व्यास का सूत्र होता है 2r, व्यास में 2 का गुणा कर दिया 5 व्यास, तो इक्वल 2 पाई का मान 22/7, आर का मान अभी निकाला 35/2 प्लस 5 दूरी 10, आर का मान 35/2 हल करना है बस। 7 एकम 7 7 बना 35, 2 से 2 कैंसिल, 22 का 5 में गुणा करेंगे 110 हो जाएगा, 2 एकम 2 2 पंचे 10, 5 का 35 में गुणा करेंगे तो 5 25, 5 15 2 17, 110 में से 175 घटाएंगे, हमारे पास सॉरी यहाँ पर प्लस था, घटेंगे आए नहीं, तो हो जाएगा 110 175 285। लंबाई है तो मिलीमीटर ही रहेगी,
जो त्रिज्या थी मिलीमीटर में, तो मिलीमीटर में ही रहेगी। और 2 नंबर क्वेश्चन में हमें बताना है भुज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो 2 नंबर के लिए भी त्रिज्या उतनी ही रहेगी 35/2 त्रिज्या उतनी रहेगी। थीटा क्या होगा? थीटा बराबर होगा पूरा, इसका पूरा मतलब चक्कर लगाने में कितना कोण बनता है? 360। और कितने में तोड़ना है? 5 व्यासों में। और व्यास बन के कितने त्रिज्यखंडों में टूटता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 त्रिज्यखंडों में। जब त्रिज्यखंडों का थीटा निकालेंगे तो इसमें 10 का भाग कर देंगे। 0 से 0 कितना आ गया? 36 डिग्री थीटा आ गया हमारे पास। अब प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360 सूत्र लगाएंगे। पाई का मान आएगा 22/7, आर का मान आएगा हमारे पास 35/2 का होल स्क्वायर, थीटा का मान अभी निकाला 36/360। यहाँ क्या होगा? 22/7 तो ऐसा ही रहेगा, राइट। और इंटू 35/2 इंटू 35/2 हमने क्या किया? वर्ग को खोल दिया। यहाँ पर 36 एकम 36 अपान में 10 आ जाएंगे। अगर हम इसको हल करें तो 7 एकम 7 7 पना 35, 2 एकम 2 2 एकम 2 11 11 आ गया। और इनको काटे 5 दूनी 10 5 सत्ते 35, तो हमारे पास आ जाएगा 11 सत्ते 77। या अब तो ऐसे कर लो 11 गुणे 5 सत्ते 35 अपान 2 दूनी 4। हल करोगे तो आ जाएगा 11 पंचे 55, ये 5 याद नहीं है 33 33 3 सॉरी 33 33 और 5 38 3 8 अपान 4 385 मिलीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। देखिए आकृति 11.10 छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें बस 2 क्रमागत ताने, हम ऐसे करके एक वृत्त बनाएंगे सपाट, एक तान ये लेंगे एक तान ये, इसका क्या चाहिए? हमें 2 तानों के बीच का क्षेत्रफल चाहिए। जबकि इसकी में त्रिज्या दे रखी है 45 है और 45 सेंटीमीटर, राइट। तो हमने इसका थीटा निकालना है पहले। तो थीटा होता है कितनी ताने हैं? 8 ताने हैं। तो 8 तानों टोटल इसका कितना होता है कोण? 360 वृत्त का। 8 तानों के बीच का कोण चाहिए तो 8 का भाग, 8 एकम 8 8 चौगु 32 4 बच जाएगा 8 45, तो थीटा बराबर आ जाएगा 45 डिग्री। और हमें आर बराबर दे ही रखा है 45 सेंटीमीटर। हमें 2 क्रमागत तानों का क्षेत्रफल चाहिए। हम लिख रहे हैं 2 क्रमागत तानों का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंडी तो बन रहा है पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360। पाई का मान हमें पता है 22/7 होता है। आर का मान हमें पता है 45 का स्क्वायर हो जाएगा। थीटा का मान भी अभी मैंने 45 निकाला अपान 360 22/7 इंटू 45 गुणे 45 अपान 45 अपान 360। इसका हमने वर्ग खोल दिया। अगर हम इन्हें काटें तो हमारे पास आ जाएगा कुछ इस प्रकार। किससे काटने? 5 से काट लें पहले। 5 से काटेंगे या 9 से काट लो। 9 पना 45 9 पना 45 9 चौकू 36 9 पना 45 9 चौकू 36 0 5 एकम 5 5 8 40।
राइट। अगर 45 का 45 में हम गुणा करें, 2 से और काट लो, 2 चौको 8, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो 11/7 इंटू 45 का 45 में गुणा करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 2025 इंटू 1/4। 11 का जब इसमें गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 22,275 अपान 7 चौगु 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास क्षेत्रफल है। हमने आसानी से कर लिया। आप पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। 11 नंबर क्वेश्चन है हमारा, किसी कार के 2 फाइबर हैं जो परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते। प्रत्येक फाइबर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और 115 डिग्री के कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है। पत्तियों की प्रत्येक वार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कोई गाड़ी ऐसी करके शीशा होता है, उसका ऐसे करके ऐसे शीशा होता है, यहाँ तक फाइबर क्या करता है, साफ करता है ऐसे करके। एक फाइबर इधर होता है, एक इधर होता है, ऐसे साफ करता है। तो हमें जो फाइबर की त्रिज्या है वह कितनी है, 25 सेंटीमीटर, यहां तक लेके यहां तक। हम लिख रहे हैं आर बराबर हमारे पास है 25 सेंटीमीटर और दे रखा है थीटा बराबर कितना है, 115 डिग्री। प्रत्येक पत्ती के साथ हमें क्या चाहिए, फुहारे के साथ साफ क्षेत्रफल। प्रत्येक पत्ती क्या हमें निकालना है, प्रत्येक पत्तियों की प्रत्येक फुहारे के साथ, प्रत्येक फुहारे के साथ साफ क्षेत्रफल। कैसे निकालेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360। और कितनी पत्तियां हमारे पास, 2 फाइबर है, 2 पत्तियां, तो इसमें क्या करेंगे, 2 का गुणा कर देंगे अपान 2 इंटू पाई का मान कितना है, पाई का मान हम 3.14 भी रख सकते हैं, 22/7 हम रख रहे हैं 22/7 इंटू आर का मान है 25, तो 25 का स्क्वायर इंटू थीटा का मान 115/360 इंटू बाई 2 44/7 इंटू हम कर रहे हैं 25 का होता है 625 इंटू 115। इन्हें काट लीजिए, यहीं पर काटेंगे अगर हम तो किससे काटे, इसे 3 से काटे, 4 से काटे, 4 दूनी 8, 3 बच जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास 3। गलत कर दिया हमने, 5 से काट लो, 5 दूनी 10, 1 बच जाएगा, 5 दियो 15, नीचे भी 5 से ही काट लो, 5 सत्ते 35, 1 36, 5 दूनी 10, तो हमारे पास 23/72 बच जाएगा। अगर और हम इसे काटे तो काटेंगे, 2 3 6 2 6 12 36, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 8 16। अगर हम 22 का यहाँ पर और काट लो, 2 ने 18, 2 एकम 2, 2 एकम 2, हमारे पास बच गया 11 इंटू 625 इंटू 23/9, राइट। मैं क्या कर रहे हैं, और यहाँ पर 7 और बच गया है, 7 बच गया है, और ये कर दिया हमने गलत, 2 एकम 2, यहाँ पर आ रहा था हमारे पास 72, हमने एक बार काटा, 2 3 6 और 2 6 12, फिर काटा 2 एकम 2, 2 जब काट दिया था हमने 2 से, फिर दोबारा क्यों काटा, 2 एकम 2, 2 8 16, तो यहाँ पर है 18, राइट। अब सही है, अगर हम इनका तीनों का गुणा करें तो हमारे पास आ जाएगा, गुणा आप कर लेना, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं कैलकुलेशन करके, 15 8 1 2 5, 18 का 7 में गुणा करेंगे 126, क्षेत्रफल है सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। 12 नंबर क्वेश्चन है हमारा, जहाजों को समुद्र में जलस्तर के नीचे स्थित चट्टानों को की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 अंश के कोण वाले खंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है।
समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सके। पाई बराबर 3.14 का प्रयोग कीजिए। तो हमें क्या बताना है, जहाजों को समुद्र में जलस्तर के नीचे चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 अंश का कोण बनाता है। और त्रिज्या कितनी है हमारे पास, तेजखंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है, 16.5 किलोमीटर तक का। थीटा बराबर हमें दे रखा है कितना है 80, और आर बराबर हमें दे रखा है 16.5 किलोमीटर तक प्रकाश। वो त्रिज्या क्या काम करेगा, उस भाग का क्षेत्रफल चाहिए हमें, उस भाग का क्षेत्रफल जहां जहाजों को चेतावनी दी जाती है, मतलब लाइट हाउस कुछ ऐसे करके फैलाएगा, ऐसे करके, तो क्या होगा वहां पे ऐसे करके तेजखंड बन जाएगा। तो सूत्र होगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360। हम लिख रहे हैं पाई का मान है 3.14 दे रखा है, आर का मान 16.5 का स्क्वायर इंटू थीटा का मान 80 अपान 360 हो जाएगा। हल करेंगे तो 3.14 इंटू 16.5 इंटू 16.5, क्या किया हमने, वर्ग को हटा दिया, 0 से 0 कैंसिल, क्या 2 से काट दो, 2 चौकू 8, 4 से काट देते, 4 दूनी 8, 4 नेम 36, बचेगा 2/9। हम क्या कर रहे हैं, इनको भी काट रहे हैं, 3 तुरका 9, तिप 6 15 पॉइंट तिप 6 15, इसे भी काटो, 3 एकम 3, तिप 6 15 पॉइंट तिप 6 15। हमारे पास बचेगा कुछ इस प्रकार 3.14 इंटू 5.5 इंटू 5.5 इंटू 2 इक्वल, इन सबका अगर हम गुणा करें तो हमारे पास आ जाएगा 3.14 इंटू 5.5, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 11, और सारा का सारा का गुणा कर ले हम तो 189.97 क्षेत्रफल है सेंटीमीटर स्क्वायर। सी द राइट आंसर। पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। हमारे पास इस प्रकार है, कुछ एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं जैसा कि आकृति 11.11 में दर्शाया गया है। यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तो 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए। √3 बराबर 1.7 का प्रयोग कीजिए। हमें अगर इसका चित्र बनाए तो कुछ इस प्रकार बनेगा। यह केंद्र है हमारे पास, हमें क्या दे रखा है, 6 डिजाइन दे रखे हैं, तो हम ऐसे बनाएं, 1 2 3 4 डिजाइन हो गए, हमें चाहिए 6 डिजाइन। अब कितने डिजाइन हो गए, 1 2 3 4 5 6, इनको मिला दीजिए। हमारे छोटे बड़े बने हैं, तुम्हें लेकिन बराबर बनाना है, ऐसे करके कुछ बनाना है। तो इन डिजाइनों का हमें क्या चाहिए है, क्षेत्रफल। हम देखें अगर हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास त्रिज्या है, हमारे पास इसकी त्रिज्या है r बराबर 28 सेंटीमीटर दे रखी है। थीटा बराबर हमारे पास दे रखा है, थीटा अगर निकालने के लिए टोटल कोण कितना होता है 360। कितने इमेज पोस्ट हैं, 6, तो इसमें 6 का भाग कर देंगे, 6 एकम 6 छतरंग 36, 60 डिग्री। और हमें चाहिए है डिजाइन का क्षेत्रफल, डिजाइन का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे डिजाइन का क्षेत्रफल, हम लिख रहे हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। एक में देखो, एक में ये त्रिज्यखंड है, लिख रहे हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। और माइनस कर देंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल।
का क्षेत्रफल और इसमें भी गुणा कर देंगे 6 का, क्योंकि हमें चाहिए डिजाइन का क्षेत्रफल। हमने एक डिजाइन का क्षेत्रफल निकाला है, टोटल त्रिभुज का क्षेत्रफल में संभावित त्रिभुज को घटा दिया, एक का निकल आएगा, 6 का गुणा कर दिया 6 का निकल आएगा। 6 त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360 माइनस संभावित त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है अंडर रूट 3 अपान 4 और भुजा स्क्वायर। छह गुणे पाई का मान कितना होता है, पाई का मान होता है 22/7 रख लो यहाँ पर चलेगा, इंटू आर का मान में दे रखा है 28 का स्क्वायर, अंडर रूट 3 का मान 1.7/4, भुजा का मान हमारे पास भुजा भी उतनी रहेगी, त्रिज्या है 28 का स्क्वायर उतनी रहेगी, इक्वल हमारे पास आ जाएगा। इसे हल करो 6 कोष्टक 22/7 इंटू यहाँ पे हो जाएगा 28 गुणे 28। एक चीज छूट गई है, क्या छूटी है, थीटा। थीटा हमारे पास 60/360 था, काट लो 6 कम 6 छतरंग 36 इंटू में बचेगा 1/6 माइनस 1.4 गुणे 4। 28 का अगर हम वर्ग निकालें, वर्ग नहीं तो ऐसे करके काट तोड़ लो, 28 गुणे 28 में काट देंगे इन्हें भी हम, इक्वल 6 कोष्टक हमारे पास आएगा 7 एकम 7 7 चौको 28, 7 चौको 28। और अगर हम इन्हें काटे तो 2 3 6 2 एकम 2, ये भी कट जाएंगे, तो हमारे पास आएगा 11 चौको कितना आ जाएगा, यहाँ पर बचा है हमारे पास 4 और बचा है यहाँ पर था 28 गुणे 28, तो यहाँ पर आएगा हमारे पास 8 चौको 32 हो जाएगा। फिर तो अगर आपको इसमें कुछ दिक्कत लगे तो क्या करो, इस लाइन को काट दो, इस वाली लाइन को, और ये 28 स्क्वायर इन्हें बाहर कर लो कॉमन, इंटू 28 का स्क्वायर, इन्हें क्या कर लिया कॉमन निकाल लिया, तब हमारे पास बचेगा 22/7 इंटू 1/6, इतना ही बचेगा ना, माइनस 1/3/4, क्योंकि हमने क्या किया है, हमने किया है 28 को बाहर कर लिया, तो हमारे पास बचा है 6 इंटू 28 गुणा 28 कोष्टक 2 3 6 2 एकम 2 11 11/7 21 माइनस 1.4 अपान, यहां से पॉइंट हटेगा नीचे 40 हो जाएगा, इक्वल। जब हम क्या करेंगे 6 गुणे 28 गुणे 28 कोष्टक, अगर इन दोनों का एलसीएम लिया जाए तो हमारे पास आएगा 840 आ जाएगा, और इन्हें हल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, इसका इसमें भाग जाएगा 40 और 40 का इसमें गुणा करेंगे 11 चौको 44 माइनस यहाँ पर 21 17 का 21 में गुणा कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 357। आंशिक भिन्न हल कर लेना, इसका इसमें गुणा करेंगे 6 गुणे 28 गुणे 28 कोष्टक, यहाँ पे बचेगा, इन्हें 440 में 357 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 83/840। अब हम क्या कर रहे हैं, काट लेंगे, काटेंगे किससे काटें, शुरू में काट लो 8 से, किससे काटें 4 से काट लो, किससे काट लें बताओ तुम, 8 एकम 8, इसमें जाएगा 0 4 में जाएगा नहीं, 8/45, यहाँ पर 8 से कट नहीं रहा है ऊपर ना, तो ऊपर नहीं कट रहा है तो क्या करेंगे, कम से काटो, तो किससे काटे हम, फिर 2 से काटना पड़ेगा, इसे हटाओ, 2 चौको 8 2 दूनी 4 0 2 3 6, अब काट लो 4 से, 4 एकम 4 4 पंचे 20 4 सत्ते 28 हो जाएगा। अब नीचे बच गया हमारे पास 15, 3 एकम 3 तिरछे 15,
7 का 28 में गुणा करेंगे तो हमारे पास बच जाएगा 7×8 = 56, 56 हो जाएगा। और अभी कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा है ना। यहाँ पे हो गया था गलत, 4 एकम 4 दोनों जाएगा नहीं, 0 हो जाता बीच में, फिर 4 पंचे 20। अब सही था। यहाँ पे 4 7 28। अब इसको और काट लो। अगर इसको और काटे हम तो किससे कट जाएगा? अब कटेगा हमारे 3 से काट लो। यहाँ पर फिर से हमारा हो रहा है गलत, कुछ समझ नहीं आ रहा। इस लाइन को भी काटो, दोबारा ही हल कर लो। हम इसमें गुणा कर लेंगे इसका, 6 अट्ठे 48, 6 दूनी 12, 12 4 16 इंटू 28 इंटू इसमें से ये जाएंगे, हमारे पास बचेंगे 83/800, कितने बचेंगे? 840। अब काटो इन्हें। अगर हम काट रहे हैं इसे 4 से तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4 0, राइट। 4 दूनी 8 और यहां पर आएगा 4 चौको 16, 4 दूनी 8। फिर अब हम काटने इसे 3 से तो हमारे पास आ जाएगा 3 एकम 3, 3 चौको 12, 3 सत्ते 21 0। अब काट लो 7 से, 7 एकम 7 0, 7 दूनी 14। हमारे पास बच गया है 2 गुणे 28 गुणे 83/10। अगर इसे हल करें तो 2 8 16, 2 1 दूनी 4 1, 5 गुणे 83/10। ऊपर ऊपर गुणा करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 6 4 8/10। ये पॉइंट हटेगा, यहाँ पे आ जाएगा। हमारे पास आ गया 4 6 4.8, राइट। और हमें चाहिए है, क्या चाहिए? 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइन का लागत हमें मिला है 1 प्रति वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से लागत कितनी मिली है? 4 6 4.8 मिली है। हमें चाहिए 0.35 प्रति वर्ग की दर से लागत। तो इसमें हो जाएगा इसका गुणा होगा 4 6 4.8 गुणे 0.35। इसका इसमें गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 16,2.680 रुपए। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा आखिरी क्वेश्चन नंबर 14। ये प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए। त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण पी थीटा है निम्नलिखित है। तो हमें आर बराबर दे रखा है कैपिटल आर, थीटा बराबर दे रखा है पी डिग्री। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमें चाहिए है, खंड का क्षेत्रफल। तो कैसे निकालेंगे? सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360। इसमें मान रख दो। पाई का मान हमें पता नहीं है, आर का मान आर स्क्वायर हो जाएगा, थीटा का मान पी डिग्री हो जाएगा अपान 360। अगर हम ऊपर नीचे 2 का गुणा कर दें, 2 का भाग कर दें तो क्या मिल जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर पी अपान, इसमें 2 का गुणा कर दो तो हो जाएगा 360। हमारे पास आंसर मैच कर रहा है कुछ इस प्रकार। पी आगे कर दी, 2 पाई हमने क्या कर दिया? 2 पाई आर पीछे कर दिया स्क्वायर अपान, गुणा करोगे 360 में 2 का तो आ जाएगा 720 डिग्री। सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर हमारे पास सही है। कितने नंबर सही है? 2 पाई आर स्क्वायर पी अपान 720। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर सी नंबर। तो आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन समझ में तो आ ही रहे हैं, तो आप हमारे वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, यार पढ़ते रहो, शेयर करो वीडियो को दबाकर, जिससे कि हम नेक्स्ट वीडियो बनाए जल्दी से जल्दी आपके लिए। आपकी तैयारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अगर आप ऐसे ही पढ़ते रहो, आपके
100 में 100 नंबर की को तैयारी कराते हैं हम अपने बैच में। तो आपके भी 100 में 100 नंबर आएंगे अगर आप ज्यादा से ज्यादा मेहनत करेंगे। चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।